कर तैयार है गेंदबाज, सामना करेंगे हितेश। शॉर्ट अप लाइन गेंद को जिसको वह पुल कर दिया, गेंद जाएगी लेग साइड में सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। दर 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 लेकिन वार्म अप गेंद थी और जिसका भरपूर फायदा उठाया यहाँ पर हितेश ने। निश्चित तौर पर हाई क्वालिटी बैट्समैन है तो आप इस बल्लेबाज को ऐसी गेंद कर नहीं सकते। हल्के हाथों से खेला, वहां पर सिंगल लेना चाहते थे लेकिन अच्छा कमबैक। अब की बार सही जगह पर सही टप्पा इस गेंद का, और बल्लेबाज के पास कोई बड़ा हिट लगाने का मौका नहीं यहाँ पर। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से तैयार, सामना करेंगे हितेश। उसको उठा दिया है, मौका हो सकता है। मन्नू नीचे है और ये मन्नू कभी कैच छोड़ते नहीं है। निश्चित तौर पर ये फर्क होता हुआ जी बड़ा झटका यहाँ पर रहा ममता वॉरियर्स को। हितेश आउट होते हुए पेवेलियन की रहा। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अर्जुन सिंह द्वारा। पहली गेंद पे चौका खाने के बाद में अच्छा कमबैक और एक बड़ी सफलता। अच्छी लाइन और लेंथ के तहत गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज को आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए आप इस गेंद को ऑफ साइड में चौका मारिए। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अर्जुन सिंह द्वारा। अभी तक नई गेंद से नए बल्लेबाज आए केपी बालेरा, लाजवाब बल्लेबाज है ये। शानदार शॉट और वहां पर मौका हो सकता था। केपी बालेरा का बारे में मैं ये एक बात बोल सकता हूँ कि ये अंडररेटेड खिलाड़ी है। हालांकि हर आरसीएल में आते हैं और परफॉर्मेंस देके जाते हैं लेकिन इतने हाईलाइट होते नहीं है जितना इन्हें होना चाहिए, क्योंकि ये अपने गेंद के साथ अपने बल्ले के साथ हमेशा प्रदर्शन देते हैं और लाजवाब देते हैं। मेरे ख्याल से लास्ट ईयर ये आरआर में थे और इन्होंने कई शानदार इनिंग्स खेली है इन्होंने। और अब की बार ममता वॉरियर्स की ओर से खेल रहे हैं ये बल्लेबाज। एक ओवर समाप्त हो चुका है और एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी के लिए कौन आता है? करण सिंह तालका कप्तान किस गेंदबाज को गेंदबाजी देते? केपी बालेरा और नीतू। मोहित गेंदबाजी के लिए आए हैं। मोहित सिंह सीजन बॉल्स के उनके सामने साथ खेल चुका हूं मैं। डिंगारी ब्रदर्स से काफी लाजवाब पेश है इनके पास। टेनिस से किस तरह से खेलते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। काफी लाजवाब और एक्सपीरियंस गेंदबाज है। सामना है केपी बालेरा। अच्छे गेंदबाज और अच्छे बल्लेबाज का सामना इस ग्राउंड पर।
फुल टॉस लाइन की गेंद थी जिस पर मौका हो सकता था एक बड़ा शॉट लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पर वाइड एम्पायर ने अपनी बाहें खोली और वाइड करार दिया। जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे सर्दी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन यह मैच की जो गर्माहट है वो बढ़ रही है। ग्राउंड के अंदर मैच की गर्मी बढ़ रही है इस सर्द हवा के साथ। लेग साइड में घुमा दिया, वहाँ पर फील्डर मौजूद है और जब जब फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया। करमवीर थे वहाँ पर फील्डर। केबी बालेरा से उम्मीद रहेगी कि उनकी टीम के लिए वो एक अच्छा स्कोर खड़ा करे, क्योंकि इनका अंत तक खड़ा रहना बहुत ही ज़रूरी है। वही यहाँ पर जीएसके के नज़रिए से बात किया जाए तो यहाँ पर विकेट लेने की कोशिश करेंगे। अच्छी लाइन और लेंथ के तहत वहाँ पर बल्लेबाजी यहाँ पर अब सामना करेंगे नीतू मोहित की गेंदों का। पहली गेंद पे बाउंड्री आई थी, उसके बाद में थोड़ी सी खामोशी चाहिए यहाँ पर। इस बार ताकत के साथ मारने की कोशिश, लेकिन सही से टाइम नहीं कर पाए यहाँ पर। मात्र 1 ही रन। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, लेकिन अच्छी गेंदबाजी भी। यदि आप पावर प्ले में इस तरह से गेंदबाजी करते हो तो निश्चित तौर पर आप अपनी टीम के लिए कुछ खास कर रहे हो। इस बार थोड़ी सी खराब गेंद, इसको सही से नसीहत नहीं दे पाए इस गेंद को। मौका था यहाँ पर बड़ी शॉट लगाने का, एम्पायर ने इसे लेग ब्रेक करार। आरसीएल 2024 यहाँ 8वां संस्करण इस शानदार टूर्नामेंट का, और निश्चित तौर पर यहाँ आरसीएल कमेटी की कहीं ना कहीं मेहनत है, और इस मेहनत का नजरिया है कि इसे इतने डिसिप्लिन के साथ इतने सालों से यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इक्के दुक्के से खुश होंगे यहाँ पर जीएसके की टीम, क्योंकि वो चाहेगी ऐसे सिंगल डबल से उनको कोई ज़्यादा नुकसान होने वाला है नहीं। वही यहाँ पर रोहिणी के नज़रिए से देखा जाए तो निश्चित तौर पर सिंगल डबल के बाद में कुछ बड़े हिट भी लगा सकते हैं, लेकिन सिंगल डबल भी छोड़ने नहीं है यहाँ पर। माफ कीजिए ममता वॉरियर्स, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। हाँ, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, माफी चाहता हूँ गलत नाम उच्चारण के लिए। वहाँ पर बैट के रूप में कुछ मैसेज आता हुआ ड्रेसिंग रूम से कि किस तरह से इनिंग को बिल्ड किया जाए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस टीम ने 1 विकेट खोया है। हितेश के रूप में एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिली थी। 13 रन पर 1 विकेट, एक बड़ी सफलता। कुछ तो मैसेज जरूर आया है, क्या मैसेज होगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेट नाइट मुकाबला है तो निश्चित तौर पर शानदार शॉट, और ये कैच भी शानदार। बड़ी विकेट वहां पर। थोड़े से अनलकी रहे यहाँ पर केपी बालेरा। शॉट इतना खराब था नहीं, लेकिन किस्मत का सहारा नहीं मिला। सीधे फील्डर के हाथों में गैप नहीं ढूंढ पाए वहां पर केपी। आपका खिलाड़ी मेंसा हाँ अभी बता रहा हूं। हाँ, एक बार जो कैच पकड़ा है प्लेयर का नाम बता दे मनु भाई। कैच किसने पकड़ा है? जयपाल। सैंडी भाई थोड़े से आराम के बाद में आते हुए इस मुकाबले में एक बार पुनः हेलो हेलो। आरसीएल का लोगो है ना सामने जो लाइट में दिख रहा है, देखिए आरसीएल का लोगो। हाँ, उससे थोड़े से दूर हो जाओ ना, एक रिक्वेस्ट है। आरसीएल के लोगो के सामने
जो फैंस वहाँ पर बैठे थोड़े से दूर हो जाओ। हाँ, मोबाइल की टॉर्च आप लगा रहे हो आरसीएल फैंस के सामने, थोड़े से बस बस। थैंक यू थैंक यू। देखिए, हाँ, लाइव खींच रही है, आरसीएल को दिखाया जा रहा है और ये आरसीएल का लोगो है, इम्पैक्ट प्लेयर। हाँ, किसकी जगह पे कौन है? मेघराज, मेघराज, नया बैट्समैन मेघराज। बैट्समैन राजपाल है ना, एक बार हाथ खड़ा कर राजपाल हो तो। यस, मेघराज की जगह राजपाल आया है। न्यू बैट्समैन राजपाल अली कुन। ये कप्तान की जिम्मेदारी रहती है कि आप व्यवस्था कीजिए, मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका है। ये हमेशा कप्तान की जिम्मेदारी रहती है कि आपको इम्पैक्ट के रूल को अच्छे से समझना चाहिए और निश्चित तौर पर आपको किस प्लेयर को कैसे यूज करना चाहिए, इसलिए आपकी टैक्टिक पहले से बनी होनी चाहिए ताकि मैच के दौरान ऐसा विघ्न ना आए और मैच ऐसे बाधित ना हो, क्योंकि आपको समय पर मैच फिनिश भी करवाने हैं। एम्पायर यहाँ पर सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं, तो आप उनको भी एक बार अप्रिशिएट करें उनके डिसीजन को और आप जल्द से जल्द इस मैच को आरंभ करवाएं। ऐसा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप उसको भी जल्द से जल्द क्लियर करें। निश्चित तौर पर यहाँ पर स्कोरर वापस आते हुए तो निश्चित तौर पर जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया है अब। हेलो, इस बार आरसीएल में कॉम्बो बहुत फूटे हैं। हर कोई अपने अपने पार्टनर, अपने अपने जोड़ी को साथ में लेकर खेलना चाहते हैं कि यस, ये मेरा बेस्ट है, तो मैं इस टीम को अगर मुझे आप मेरी टीम में लेना चाहते हो तो इनको भी लेना चाहिए आपको। हाँ जी, अब एक बार फिर से यहाँ पर हाँ, अर्जुन सबसे की बड़ा गेंद का कॉम्बो सामना भरत जी करेंगे साकरना, और उनका पार्टनर कौन है? राजपाल। हल्के हाथों से सारे खेला, partner ये। 1 रन पूरा किया यहाँ पर राजपाल ने। इस टीम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी अब। कि अपनी टीम को आगे बढ़ाए। दोनों बल्लेबाज सक्षम है बड़े हिट लगाने के लिए, लेकिन गेंदबाजी की अभी तक तारीफ बनती है। बहुत लाजवाब गेंदबाजी। अरे बिग बॉस बैठो, आप क्या देख फोटो, बिग बॉस बैठो यार। शानदार शॉट वहां पर, फील्डर मौजूद, एक भी रन नहीं। मैच में अभी तक जो उम्मीद है यहाँ पर ममता वॉरियर्स से, ऐसी बल्लेबाजी हुई नहीं है। पहली गेंद पे जो आक्रामकता दिखाई थी यहाँ पर हितेश ने, उनका विकेट गिरने के बाद में केपी बालेरा भी जल्द से जल्द आउट हुए। लेकिन इस जोड़ी से उम्मीद रहेगी कि ये पार्टनरशिप करे, पार्टनरशिप बिल्ड करे। यहाँ पर स्लो वन गेंद, लाजवाब गेंदबाजी। एक बार फिर से वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग खतरा हो सकता था, लेकिन कोई रन नहीं। तीन ओवर की समाप्ति पर 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर टीम ममता वॉरियर्स, वही गोरक्षक सोमनाथ सुपर किंग काफी खुश होगी कि अभी तक उन्होंने ज्यादा रन नहीं दिए, पकड़ के रखा है और यहाँ पर 2 विकेट भी लिए। लाजवाब कैप्टनशिप और उतनी डिसिप्लिन के साथ फील्डिंग और गेंदबाजी यहाँ पर। हाँ,
मोहित राजगुरु गेंदबाजी पर एक बार फिर से डॉट बॉल पहले ही राजपाल के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी की वो इस स्कोर को एक लंबी इनिंग्स में बदले। अच्छी बल्लेबाजी वहाँ पर, एक रन पूरा किया और वहाँ पर मेरे ख्याल से मन्नू है और मन्नू के हाथ में 2 रन लेना किसी खतरे से खाली नहीं है। मन्नू नहीं थे मेरे ख्याल से, मन्नू मिड ऑफ के क्षेत्र पर हमेशा खड़े रहते हैं। ओ इनका फील्डिंग का फेवरेट जोन भी है। शानदार शॉट दर्शनीय स्ट्रोक अब की बार देखने को मिला है। गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ऐसी ही बाउंड्री की दरकार थी। जो पहली गेंद पे बाउंड्री आई थी उसके बाद में काफी अरसे के बाद में ये बाउंड्री आई है और निश्चित तौर पर ये अपनी टीम के लिए वेलकम रन है और ऐसे रनों की सख्त जरूरत है इस इनिंग्स में। ममता वॉरियर्स के बल्लेबाज द्वारा ऑफ साइड में ये शानदार शॉट। इस बार फिर से लेग साइड में घुमाने की कोशिश, वहां पर फील्डर मौजूद है और निश्चित तौर पर एक ही रन मिलेगा वहां पर। काफी हाई स्कोरिंग ग्राउंड है ये, यहाँ पर रनों की बरसात होती है इस ग्राउंड पर। हल्के हाथों से एक बार फिर से खेला राजपाल ने। एक बात अच्छी हो रही है कि यहाँ पर डॉट नहीं जा रही है, सिंगल डबल्स भी आ रहे हैं और बीच में लूज गेंदों पर बाउंड्री पर भी प्रहार कर रहे हैं। लेकिन जीएसके काफी खुश होगी क्योंकि जो पावर प्ले से उम्मीद करते हैं बल्लेबाज टीम, वो पावर प्ले का फायदा बिल्कुल मिला नहीं है यहाँ पर। ममता वॉरियर्स के दोनों बल्लेबाज आउट हो चुके हैं यहाँ पर, केपी बालेरा और हितेश। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी। चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 21 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। यानी कि अभी भी 8 ओवर का खेल बाकी है पहले इनिंग्स में और यहाँ पर उम्मीद रहेगी बल्लेबाजी टीम को कि इस 8 ओवर में कम से कम 80+ रन बनाए जाए और एक सम्मानजनक स्थिति में इस मुकाबले में पहुंचा जाए। वही गेंदबाजी टीम चाहेगी, जितने कम से कम टारगेट में रोका जाए उतना रोक सके तो रोके अपन। बॉलर नेम प्रीतम प्यारे उर्फ मलिंगा, काफी अच्छी गेंदबाजी की है और इन्होंने गेंदबाजी में से जो फाइनल में विकेट लिया था उसका स्टेटस भी काफी फेमस हुआ था। जी हाँ, चाय आ चुकी है यहाँ पर, तो जो भाई बंधु चाय के शौकीन है आ जाए यहाँ पर। जसी भाई, श्री, इट्स योर। प्रीतम आए हैं गेंदबाजी के लिए, सामना करेंगे राजपाल। खराब शुरुआत वहां पर एम्पायर द्वारा वाइड करार, अच्छा विकेट कीपिंग वहां पर करण सिंह तालका द्वारा। अगली गेंद लेकर तैयार, एक बार फिर से शानदार शॉट वहां पर, अच्छी फील्डिंग, रन आउट हो सकते थे लेकिन सही से कलेक्ट नहीं कर पाए वहां पर। एक रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पर राजपाल को। ये दोनों बल्लेबाज काबिलियत रखते हैं, यदि अंत तक खेले तो निश्चित तौर पर अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाएंगे, लेकिन खेलना पड़ेगा उसके लिए। प्रीतम की गेंद, लेकिन लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट। राजपाल की तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि उनकी कॉल थी दूसरे रन के लिए और 1 को 2 में कन्वर्ट करना। लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर राजपाल की, काफी फिट प्लेयर है राजपाल।
लक्की बना। और इस बार करण सिंह भी मिस कर गए और इस 22 के रूप में चौका। इनका जो गेंदबाजी एक्शन है, शायद आप बॉलिंग एक्शन है, तो ऐसी गेंदबाजी एक्शन को जब गेंद करते हैं ना, और जब बल्लेबाज खेलता है तो विकेट कीपर को जज करना इतना आसान होता नहीं है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, जड़ में गेंदबाजी। पांच ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 31 रन। यानी इस मुकाबले में पहले ओवर के बाद में वापस पहली बार 6 की रन रेट आई है। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं हिमांशु। और ये मौका था इस गेंद पर बड़ा प्रहार करने का। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी जिसको सही से जज नहीं कर पाए यहाँ पर राजपाल। अभी तक बांध के रखा है यहाँ पर जीएसके ने। इन दोनों बल्लेबाजों ने वक्त बिताया है क्रीज पर, तो उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि अपनी टीम को स्कोर को बड़ा किया जाए। और निश्चित तौर पर दोनों बल्लेबाजों के जहन में होगा कि वो अपने विकेट की वैल्यू करे यहाँ से। वही गेंदबाजी टीम चाहेगी कि एक और ब्रेक थ्रू लगाया जाए और इस मैच को और भी ज़्यादा पकड़ में लाया जाए। हल्के हाथों से खेला, एक रन के साथ स्ट्राइक रोटेट होती हुई यहाँ पर। स्लो वन यॉर्कर और क्लीन बोल्ड। लाजवाब गेंदबाजी इस गेंदबाज द्वारा। यहाँ पर ओपनर बल्लेबाज नीतू आउट होते हुए अपनी टीम के लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए। उनसे उम्मीद बहुत थी इस और हिमांशु लास्ट ईयर के टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर क्यों थे, इन्होंने फिर से साबित किया इस गेंद के साथ। और यह मुकाबला फिर से एक बार थोड़ा सा ठंडे बस्ते में जाता हुआ। मैं अब पुनः सैंडी भाई से अनुरोध करूंगा कि इस मुकाबले का आंखों देखा हाल सुनाए
मेरे साथी कमेंटेटर सैंडी भाई। एक बार फिर से वापस गेंद को घुमाने की कोशिश। राजपाल हिमांशु की गेंद का सामना करेंगे। अच्छी शॉट वहां पर ऑफ साइड में। और मौका हो सकता था रन आउट का यहाँ पर, और मिस फील्ड। गेंद जाएगी सीमा रेखा की तरफ। वहां पर फील्डर दौड़ते हुए 4 रन दौड़ के पूरे कर लिए यहाँ पर राजपाल द्वारा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। एंड ऑफ ओवर नंबर 6। 6 ओवर की समाप्ति, यानी अब एंड चेंज होगा। और उम्मीद है कि इस एंड से जो रन की बौछार धीमी थी वो इस रफ्तार यहाँ से तेज होगी। और रोहित जी भटाना के लिए आपसे स्पेशल मैसेज है लक्की भाई सूरत की ओर से कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप आइए इस आरसीएल में। और मेरे ख्याल से रोहित भाई आ भी रहे हैं। हाँ, लक्की भाई का मैसेज है रोहित भाई कि आप तो या तो आप आइए यहाँ पर, वरना लक्की भाई खुद आ जाएंगे वहाँ पर अहमदाबाद 2 दिन के लिए। लेकिन आपका मैसेज पहुंच चुका है लक्की भाई। रोहित भाई जल्दी आने वाले हैं यहाँ पर। मन्नू अब फील्ड चेंज तो ठीक है हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने। मिड ऑन के क्षेत्र पर हिमांशु मिड ऑफ के क्षेत्र पर, करमवीर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र पर, बॉलर प्रीतम प्रीतम तैयार और सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। वहां पर कैच हो सकता है और ये कैच ड्रॉप, बॉल तक पहुंच गए थे, अंत मौके में हाथ से छिटक गई गेंद। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी जिस पर मौका था एक बड़ा हिट लगाने का। और यहाँ पर बल्लेबाज छूके और निश्चित तौर पर अंतिम के 6 ओवर में कुछ बड़े हिट लगाने की कोशिश रहेगी, क्योंकि यहाँ से विकेट खोया नहीं है लेकिन जो रन रेट चाहिए वो अभी तक आई नहीं है, क्योंकि सामने पावरफुल बैटिंग लाइनअप वाली टीम है। जो प्रीतम की बॉलिंग एक्शन है, साइड आर्म बॉलिंग एक्शन, ऐसी गेंदबाज को मारना इतना आसान होता नहीं है। आपको एक हाई लेवल की प्रैक्टिस चाहिए। जिस तरह से लसित मलिंगा आपने देखा होगा, महीसा पथिराना भी देखा होगा, जो साइड आर्म गेंदबाजी से गेंदबाजी करते हैं, ऐसे गेंदबाजों को इतना पढ़ना आसान होता नहीं है। इस बार गेंद हवा में ये कैच पकड़ना इतना आसान होगा नहीं और शायद कोई पकड़ेगा भी नहीं, क्योंकि गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पर बल्लेबाज के बल्ले से।
हालांकि जिस तरह से वो कनेक्ट करना चाहते थे उस तरह से कनेक्ट हुई नहीं। थोड़ा सा टॉप एज लेके गेंद गई सीमा रेखा से बाहर, लेकिन ताकत भरपूर लगाई थी इस बल्लेबाज ने, जिसका परिणाम इस गेंद को सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के में ऊंचाई काफी ज्यादा थी, डिस्टेंस थोड़ा सा कम था लेकिन ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। और एक बार फिर से किस्मत बहादुरों का साथ देती हुई गेंद जाती हुई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। टॉप एज, लेकिन ऐसे रनों की बहुत ही सख्त जरूरत है। यहाँ पर गेंदबाजी अच्छी थी, यहाँ पर गेंदबाजी में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज का किस्मत सहारा देती हुई और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ऐसे रनों को मोस्ट वेलकम करेगी यहाँ पर ममता वॉरियर्स की टीम। गेंदबाजी में कोई कमी नहीं थी इस गेंद पर, अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज को बीट किया था, लेकिन क्रिकेट यही अनिश्चितता का खेल है, कभी किसी का साथ दे देती है ये। ओहो, आपकी बात सही पड़ा और सही जगह भी है। गेंद सीमा रेखा बाहर 6 रनों के लिए। जैसे ही मैंने कहा था कि एंड चेंज होते ही कुछ होने वाला है, और वही हुआ। जैसे ही एंड चेंज हुआ यहाँ पर मलिंगा की यॉर्कर सटीक गिरी नहीं, थोड़ी सी ओवर पिच, और इस बल्लेबाज ने घुमाया गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर बल्लेबाजों द्वारा। निश्चित तौर पर बल्लेबाज की तारीफ बनती है। 3 गेंदों पर 16 रन आ चुके हैं, और जो उस एंड से बल्लेबाजी में दिक्कत हो रही थी, इस एंड से रन बरसते हुए। एक बार फिर से अब की बार मन्नू नीचे, और ये कैच छोड़ेंगे नहीं इतना आसानी से, ये छोड़ते हैं नहीं। फेविकॉल का जोड़ी है, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। जी हाँ, वन ऑफ दी सेफेस्ट फील्डर है इस टूर्नामेंट के मन्नू। बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, जैसी टीम को जरूरत थी उस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब की बार जो एलिवेशन था वो बैट को एलिवेशन नहीं मिला, और गेंद सीधी छट बैठी यहाँ पर। और मन्नू इस गेंद के आसपास हो तो आप निश्चित तौर पर आशा ही मत कीजिए कि आप ये कैच ड्रॉप होगा। अब नए बल्लेबाज है मदन, और इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, राजपाल और मदन के कंधों पर, कि ये अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाए। स्कोर इस प्रकार से है 7 ओवर 55 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। लॉस ऑफ 4 विकेट, एंड ऑफ ओवर नंबर 7। नेक्स्ट बॉलर भरत, राइट आर्म ओवर द विकेट टू राजपाल। अब राजपाल के कंधों पर जिम्मेदारी होगी अपने टीम की कि अपने स्कोर को बढ़ाए, क्योंकि वो एक सेट बैट्समैन है, और यहाँ से उनका अंत तक खेलना बहुत ही जरूरी है अपनी टीम के लिए। और वही यहाँ पर जीएसके के नजरिए से देखा जाए तो राजपाल का विकेट यदि मिल जाता तो सोने पे सुहागा हो जाएगा उनकी टीम के लिए। अब युवा गेंदबाज भरत के कंधों पर जिम्मेदारी होगी अपनी टीम के लिए, और ये पहली बॉल एम्पायर ने अपनी बाहें खोली और नो बॉल करार। अब यहाँ से राजपाल के हाथ खोलने की छूट मिल चुकी है, और निश्चित तौर पर युवा गेंदबाज थोड़ा सा प्रेशर में होगा, क्योंकि पहली गेंद जाते ही नो बॉल आती है, और फ्री हिट भी पहली बॉल है, तो प्रेशर तो होगा ही। और वही काम करते हुए जो एक सीनियर प्लेयर को करना चाहिए वो मन्नू करते हुए, अपने गेंदबाज का हौसला बढ़ाते हुए वहां पर राजपाल के हाथ में एक फ्री हिट का मौका, क्या इस गेंद को बाउंड्री पार कर पाते या नहीं। राइट आर्म ओवर द विकेट, उसको उठा दिया, गेंद जाएगी सीमा रेखा की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन यहाँ पर एक ही रन।
फील्डर भूल गए थे कि ये फ्री हिट है। लेकिन गेंदबाज की तारीफ बनती है युवा गेंदबाज की। ये एक नो बॉल के साथ शुरुआत करने के बावजूद भी ऐसी जड़ में फ्री हिट की गेंद डालना इतना आसान होता नहीं है। विकेट से सटे हुए विकेट कीपिंग करते हुए करण सिंह तालका बल्लेबाज को कोई कदमों का इस्तेमाल करना नहीं चाहते, जो एलिवेशन देना नहीं चाहते यहां पर। दर्शकों को उम्मीद है कि निश्चित तौर पर यह शानदार मुकाबला होगा और इस ठंडक में इस मुकाबले की गर्माहट के साथ बैठे हुए यहां पर दर्शक, और वहां पर एम्पायर ने वाइड करा कोशिश, यहां पर खतरा और मिस कर बैठे करण सिंह तालका भी। बड़ा झटका हो सकता था यहां पर, वाइड बॉल एक एक्स्ट्राज के रूप में मिला, रन मौका था वहां पर रन आउट का, लेकिन शायद करण सिंह तालका को उम्मीद नहीं थी कि बल्लेबाज वहां क्रीज छोड़ चुके, क्योंकि उनकी वो ब्लाइंड साइड हो गई थी, पीछे वाली साइड। बल्लेबाज को उन्होंने देखा नहीं, वरना वो ये मौका कभी जाने नहीं देते। हाँ, नहीं लिया। स्ट्राइक पे कौन है? एक और डॉट बॉल। इस गेंदबाज की तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि इस गेंदबाज ने जो नो बॉल के साथ शुरुआत की थी, उसके बाद में जिस तरह से कमबैक किया अपनी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए, सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए। और इस बार मन्नू के हाथों में गेंद है और ये फेविकॉल का जोड़ है, कभी छूटता नहीं है। वो ताकत ही नहीं लग पाई यहाँ पर बल्लेबाजों को जो लगनी चाहिए थी इस गेंद पर। विकेट, यह 5वां विकेट गिरता हुआ ममता वॉरियर्स का, और मनोज के हाथों में एक और कैच। अब नए बल्लेबाज खुद कप्तान मनीष आए हैं और अपने कप्तान को एक कप्तानी भरी पारी खेलनी जरूरी है यहाँ पर। और यहां से मेरे ख्याल से यदि इस मैच में देखा जाए तो राजपाल का यह विकेट काफी महत्वपूर्ण होगा, वो किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। और गेंदबाज ने विकेट जरूर लिया है, लेकिन यहाँ पर सीनियर प्लेयर मन्नू की तारीफ बनती है। जिस तरह से पहली नो बॉल के बाद में उन्होंने उसको हौसला अफजाई किया और जिस तरह से गाइड किया बल्लेबाज गेंदबाज को, वो तारीफ काबिल। आपकी सीनियर टीम में ऐसे सीनियर प्लेयर होना निश्चित तौर पर एक ब्लेसिंग के तौर पर है आपके लिए, कि आपको अंडर प्रेशर कैसे गाइड करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। अच्छी रनिंग, लाजवाब रनिंग कहूंगा मैं, ऐसे रनों की सख्त जरूरत। जब मन्नू भी इसी तरह से युवा थे, 17-18 साल के युवा थे, तो तभी महेंद्र भाई के मार्गदर्शन में उनका डेब्यू हुआ था आरसीएल में। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर मिली है मुझे अभी भी। स्कोर इस प्रकार से है, 61 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट, एंड ऑफ ओवर नंबर 8। 8 ओवर की समाप्ति पर 61 रन। अब आए गेंदबाजी के लिए हिमांशु।
एक बार फिर से सामना करेंगे कप्तान। अब यहाँ से अंतिम की चॉइस गेंद और जल्द से ज़्यादा रन बनाना चाहेगी, कम से कम चाहेगी कि 100 प्लस तो कम से कम बनाया जाए यहाँ पर रन। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर। हिमांशु थोड़े भारी से भरकम के शरीर के जरूर है, लेकिन जो गेंदबाजी करते हैं ना, निश्चित तौर पर लाजवाब गेंदबाजी करते हैं। वहां पर सीधे मन्नू के हाथों में 1 बाउंस। राजपाल कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके बल्ले से हिट नहीं लग रहे, बड़े हिट जिसके लिए वो जाने जाते हैं। हालांकि उन्होंने डॉट बॉल खेली नहीं है यहाँ पर, स्ट्राइक तो जरूर रोटेट किए, एक छोर पकड़े हुए भी है यहाँ पर, लेकिन अभी तक जो बड़े शॉट की जरूरत है उनकी टीम को वो आए नहीं है। हिमांशु द्वारा लेग कटर, अच्छी गेंदबाजी। परवीन भाई रायपुरी आते हुए यहाँ पर, ब्रैडली के नाम से मशहूर। और इस बार उठा दिया है, लेकिन मन्नू मौजूद वहां पर, क्लियर हो ही नहीं रहा है, ताकत ही नहीं लग रही इस शॉट पर। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज। अब यहाँ से कोई बड़े हिट आते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ममता वॉरियर्स को सख्त जरूरत है बड़े हिट की। जिस प्रकार रेगिस्तान में सम में बारिश के बूंदों का इंतजार रहता है, उसी प्रकार यहाँ पर ममता वॉरियर्स को बाउंड्री का इंतजार है। क्या इस सूखे को, बाउंड्री के सूखे को कोई बाउंड्री भिगो पाएगी या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। स्कोर इस प्रकार से है 65 एंड ऑफ ओवर नंबर 9। 9 ओवर की समाप्ति पर 65 रन 6 विकेट के नुकसान पर। यहां से और बड़े हिटों की जरूरत, और अब गेंदबाजी के लिए आए खुद करण सिंह तालका। अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर है करण सिंह तालका। ओहो, यहाँ पर कुछ बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए। करण सिंह तालका
हेलो हेलो, अच्छी गेंद थी। दूसरी गेंद पर सिंगल, पहली गेंद सीधे मध्य प्रदेश पर जा लगी। फुल टॉस लाइन की गेंद, यहाँ पर बड़ा शॉट होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर बीट किया। यहाँ पर नो बॉल एम्पायर द्वारा फ्री हिट भी, विकेट कीपर भी मिस, 2 रन मिलेंगे यहाँ पर। नो बॉल सिंगल और फ्री हिट भी। अब यहाँ पर सख्त जरूरत है बड़े हिटों की। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं यहाँ पर। छह, और शानदार शॉट गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। हेलो हेलो हेलो। जी हाँ, यहाँ से जितने रन आए उतने बटोरने चाहिए यहाँ पर ममता वॉरियर्स को। पता नहीं कब क्या कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में, निश्चित तौर पर हो सकता है भाई साहब। कोशिश करते हुए बल्लेबाज, और कोशिश के पूरे नंबर मिलने चाहिए यहाँ पर। अर्जुन सिंह वहां पर फील्डर मौजूद। लास्ट ईयर का जो कॉम्बो था उसमें से जीतूभाई कोयमटूर और मोनू को जरूर मिस कर रही होगी यहाँ पर जीएसके, लेकिन उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर मेरे ख्याल से अर्जुन सिंह और मोहित राजगुरु दोनों काफी शानदार हेलो हेलो। काफी तेज रहा गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज। ग्यारहवां ओवर प्रगति पर, अभी भी 7 गेंदें बाकी इस इनिंग्स की। कोई संपर्क नहीं यहां पर। स्कोर इस प्रकार से है 11 ओवर की समाप्ति पर 76, 6 विकेट, यानी कि लगभग 7 की रन रेट चल रही है। यदि यहां से 10-15 रन और बनाए जाए तो मैच में फाइट तो हो सकती है। निश्चित तौर पर इस ग्राउंड के नजरिए से देखा जाए तो स्कोर कम है, लेकिन क्रिकेट में अनिश्चितता का खेल इसलिए कहते हैं, जब तक अंतिम गेंद ना फेंकी जाए तब तक कुछ नहीं कह सकते आप। एक बार फिर से हिमांशु गेंदबाजी के लिए। हिमांशु ने काफी तक इंप्रेस किया अभी तक गेंदबाजी से। लेग कटर, ऑफ कटर भी गेंद डाली है। थोड़ी सी मिसफील्ड और 2 रन मिलेंगे, और इक्के दुक्के रन भी काफी मायने रखेंगे। जितने रन आए उतने बटोरे यहां से।
काफी लाजवाब कैप्टनशिप यहाँ पर करण सिंह द्वारा। गेंदवा में नीचे कैच हो सकता है, निश्चित तौर पर होगा। सेफ पेयर ऑफ हैंड है ये, कभी कैच छोड़ते हुए देखा नहीं है इस खिलाड़ी को। अंतिम की कुछ गेंद बाकी, स्कोर है 78। बॉल 2 बॉल, अंतिम की 4 गेंदें बाकी। जितने रन आए उतने बटोरे जाए। एक फाइटिंग टोटल जरूर हो चुका है, यहां से फाइट करने के लिए कुछ है। बल्लेबाजी के लिए आए वीरू, और कहते हैं कि ये इस टूर्नामेंट के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर भी है। शानदार शॉट, और ये बल्लेबाज कहाँ छुपा था। कवर्स के क्षेत्र में लाजवाब बाउंड्री सुरेश रैना की याद दिला दी। स्लो वन डाली थी और इसको भरपूर पिक किया और शानदार शॉट। वाइड करा रहे यहाँ पर एम्पायर द्वारा। मोस्ट वेलकम रन यहाँ पर ममता वॉरियर्स के लिए, ऐसे रनों की सख्त जरूरत। और बल्लेबाज जिस तरह से पहला शॉट लगाया है, उनसे उम्मीद रहेगी कि 1-2 बाउंड्री और ले यहाँ से। लाजवाब शॉट था कवर्स के क्षेत्र पर। अब की बार ऑफ साइड में पैक फील्ड और उसी के अनुरूप गेंदबाजी भी। स्ट्रेट ड्राइव यहाँ पर मन्नू मौजूद। दूसरा रन लेने की कोशिश जरूर है, लेकिन वहां पर मिस। करण सिंह तालका ने आज काफी गलती की है यहाँ पर विकेट कीपिंग में। 1-2 रन आउट मिस किए वहां पर। एक बार फिर से वाइड बॉल, निश्चित तौर पर यह बोनस रन है यहाँ पर ममता वॉरियर्स के लिए। और जहां तक मुझे उम्मीद है ममता वॉरियर्स में, जहां तक हितेश और उनकी टीम चाहेगी कि जितने रन आए उसमें फाइट करे, और करेगी भी। और अब की बार मन्नू के हाथ में सीधी गेंद है। जब भी ये गेंद आती है ऐसा लगता है कि छक्का जा रहा है, लेकिन जब भी मन्नू को देखती है तो कि मैं मन्नू से मिल के आती हूँ, लेकिन मन्नू पकड़ लेते उसको, जाने नहीं देते। इस टूर्नामेंट के वन ऑफ द बेस्ट फील्डर उनको बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं, गेंद भी उनका पीछा करती है। जी हाँ मन्नू भाई, आपको ऐसी लालच देंगे, लेकिन आप बिल्कुल ना सुनिएगा, कैच छोड़ने का बोलेंगे जरूर। अच्छी शॉट वहां पर, मन्नू के हाथों में है तो कोई दौड़िएगा ही मत आप। मन्नू के हाथ में है, दौड़िएगा भी नहीं। एक सिंगल। स्कोर इस प्रकार से है, 12 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 87-88 का टारगेट है। तो कोई रन ज्यादा हुए नहीं है।
हाँ, स्ट्राइक पर है करमवीर और नॉन स्ट्राइक पर है करण सिंह। और गेंदबाजी में बॉलर नेम वीरू। जयेश भाई थोड़ा सा आवाज आ, क्योंकि लास्ट मैच है। चलिए, सारे फैंस एक्साइटेड है, ये आखिरी आज के दिन का आखिरी मैच है और यहाँ से इस रात की जीत की खुशी के साथ कौन सी टीम बाहर जाएगी, कौन सी टीम यहाँ पर अंदर रहेगी। लेकिन दोनों टीम अंदर है क्योंकि एक एक मैच यहाँ पर जीत चुकी है, कल और एक मैच है। चलिए फर्स्ट फील्डिंग में थोड़ी सी चेंजेस यहाँ पर देखिए, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के लिए। ओ देखिए, क्लास देखिए, इस खिलाड़ी का नाम है करमवीर। करमवीर और करण सिंह की जोड़ी सलामी के लिए आ चुकी है। और गेंदबाज में फिर से एक बार वीरू। मिड ऑन और मिड ऑफ 30 सर्कल के बाहर फील्ड सजाइए कैप्टन। देखिए फिर गेंदबाजी किस तरह से होगी और बहुत बड़ी जोड़ी है, पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहेगी। और टारगेट मिला है लगभग 9 टारगेट 88 ओके 87 बन चुके, 88 बनाने 72 गेंदों में 88 रन बनाने। और आज के दिन की ये आखिरी मैच। फील्डिंग में थोड़ी सी चेंजेस और गेंदबाज में फिर से एक बार वीरू। और यहां पर निकाल दिया, देखिए ये होता है क्लास। और कवर ड्राइव देखिए, इस खिलाड़ी का नाम है करण सिंह, मैन फ्रॉम तालका से बिलोंग करते हैं। और पहली घेर पर बड़ा प्रहार, रफ्तार भरी गेंद थी और उसको सिर्फ दिशा दिखाई और गेंद को भेजा है 4 रन के लिए। सारे फैंस आज इस मैच को देखते हुए और लोअर फुल टॉस गेंद, देखिए इस गेंद का सम्मान दिया। ये अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है। 3 गेंदों में अब 6 रन आ चुके। वीरू की बात करो तो युवा स्टार गेंदबाज है और इस गेंदबाज ने सबका दिल जीत लिया है। और पावर प्ले में इस तरह की गेंदबाजी करना, और वीरू के पास वो रफ्तार है जो टीम के लिए रफ्तार चाहिए ना। वीरू भी लगता है कौन खिलाड़ी है शायद। वीरू मैन फ्रॉम बालोतरा। और यहां पर इस गेंद को भेजा है करमवीर ने 6 रन के लिए। और देखिए करमवीर की बात करूं तो पिछले साल जीएसके और पुरोहित तालिका फाइनल एनके ग्राउंड में, और फाइनल में मैन ऑफ द मैच रह चुका है ये करमवीर। और क्या क्लास दिखाया, जबरदस्त फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली है यहाँ पर आइकॉन खिलाड़ी द्वारा। देखिए धीरे 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 फैंस इस मैच का आनंद ले रहे, क्योंकि आज के दिन का ये आखिरी मैच। और देखिए किस तरह गेंद, कमाल की गेंद, और शायद एक ओवर समाप्त हो चुका है और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13। इस ओवर से एक छक्का और एक चौका लग चुका है। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 13। बिना विकेट के नुकसान पर टीम जीएसके गोलरक्षक सोमनाथ।
जी हाँ सैंडी भाई, ये मुकाबला काफ़ी अहम है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि जो इस मुकाबले को जीतेगी लगभग वो क्वालिफाई कर पाएगी क्वार्टर फाइनल के लिए, और दोनों टीमें चाहेगी कि इस मुकाबले को जीत के क्वार्टर फाइनल के लिए अपनी जगह पक्की करे, और खास करके जो जीतेगी वो टॉप करने के भी चांस है अपने ग्रुप में। और यहाँ से यदि ममता वॉरियर्स के नज़रिए से देखा जाए तो इन दोनों बल्लेबाजों को जितना जल्द से जल्द पेविलियन पे भेजा जाए उतना उनके लिए ज़रूरी है। यदि ये दोनों बल्लेबाज ठीक गए तो काफ़ी लंबा स्कोर मारते हैं, और करमवीर इस टेनिस क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है इस समाज के। और सामने है करण सिंह ताल का, एक चाबी मिली है यहाँ पर, टू व्हीलर की है और हीरो होंडा की है। जिस किसी भाई बंधु की चाबी खो गई है वो यहाँ पर कॉमेडी बॉक्स से आके ले जाए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, जड़ में डाली हुई गेंद, वहाँ पर हितेश मौजूद, और जब तक हितेश गेंद को फील्ड करते तब तक सिंगल ले लिया। यहाँ पर सिंगल डबल तो रोकने जरूरी है, लेकिन साथ में विकेट लेने भी जरूरी है, क्योंकि ये हैवी बैटिंग लाइनअप वाली टीम है। और यहाँ पर यदि विकेट नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर आप इस मुकाबले में बैकफुट पर चले जाओगे, क्योंकि आप एक लो स्कोर डिफेंड कर रहे हो। यहाँ पर कोई हाई स्कोर है नहीं ताकि आप डॉट लगा करके भी प्रेशर ला सकते हो, क्योंकि बल्लेबाज कैपेबल है। यदि यहाँ पर डॉट भी आती है तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा नहीं। यहाँ पर एक मिड ऑफ मिड ऑन का क्षेत्रफल में दोनों खिलाड़ी बाहर, उसी के अनुरूप गेंदबाजी भी करना जरूरी है, अन्यथा आपको करण सिंह ताल का यदि उनके जोन में गेंद मिली ना बहुत लंबी मारते हैं। बॉलर चले उनकी ये गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, एंगल के साथ गेंद डाली हुई वहां पर। और यदि मेरी नज़र यहाँ तक पहुंच रही है तो लगभग आरसीएल का जो लोगो लगा हुआ वहां पर सुमिर सिंह नाडोल बैठे हुए मुझे लग रहा है, मेरे ख्याल से। और भरत भाई क्या जोड़ी है ये, और आरसीएल में ये अनोखी जोड़ी देखने को मिली है पूरी थाली की ओर से। और जब ये बल्लेबाजी करते हैं तो आंखों को एक जो खुशी होती है देखने की। ये देखिए राजपाल वहां पर दौड़ते हुए, उनके जोन में थी नहीं लेकिन बना के मारा इस गेंद को, और सही कोशिश भी, सही दिशा में अपने स्ट्रॉन्ग जोन पर खेलते हुए यहाँ पर करण सिंह ताल का। विकेट की तलाश में यहाँ पर ममता वॉरियर्स की टीम, और करमवीर सामना है गेंदबाज के। ओहो बहुत अच्छी गेंद, निश्चित तौर पर वाइड है, लेकिन इस गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जिनकी जिस सोच के साथ ये गेंद डाली थी वो तारीफ काबिल। एज ए कैप्टन आप इस वाइड बॉल का भी कभी कभी समर्थन कर सकते हो, क्योंकि इस गेंद पे जो गेंदबाज की जो सोच थी वो काफी शानदार थी। और एक बार फिर से वहां पर किस्मत का सहारा वहां पर मिला बल्लेबाज को। गेंद इतनी कोई खास थी नहीं और गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। गेंद बल्लेबाज को मिला किस्मत का सहारा और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के उस किनारा और मिल जाएंगे 4 रन। सैंड पे मुझे उम्मीद थी जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी लेकिन ये मैच का जो गर्माहट है वो बढ़ेगी, और लेकिन ये ठंड के साथ मैच भी उस ठंडी बस्ते में जाता हुआ। लेकिन यहाँ पर ममता वॉरियर्स को चाहिए कि विकेट झटके तो ये मैच बन सकता है, वरना निश्चित तौर पर एक तरफा राज करती हुई यहाँ पर जीएसके की टीम इस मुकाबले में। देखिए गेंद हवा में, गेंद हवा में है और गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। जी हाँ, करण सिंह तालगा और करमवीर की जोड़ी काफ़ी डेंजरस जोड़ी है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन
हमेशा दिक्कत पैदा करता है किसी भी गेंदबाज के लिए, और उसी अंदाज में बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं दोनों बल्लेबाज। एक काफ़ी अनुभवी प्लेयर है करण सिंह तालका, वीरू की काफ़ी अच्छी गेंद। मैं वीरू के बारे में बता दूं कि और क्लीन बोल्ड भी हो गया यहाँ पर करण सिंह तालका, लाजवाब गेंदबाजी। मैं बता दूं अभी एबीआर सिटी हुआ था, उसमें ओंगल की तरफ से खेले थे वीरू, और शानदार गेंदबाजी की थी उन्होंने, यानी कि ये भी करंट चैंपियन है एबीआर सिटी के, तो इतने मामूली से गेंदबाज है नहीं है, और मेरे ख्याल से बालोतरा से बिलोंग करते हैं और बालोतरा एकेडमी में खेलते हैं। ये हितेश एक ही एकेडमी से खेलते हैं, राजपाल वगैरह, तो इनका भी कॉम्बो काफ़ी शानदार है। और इनको जो जिस विकेट की तलाश थी करण सिंह तालका, वो पेवेलियन की राह पर देखते हुए अब यहाँ से आए नए बल्लेबाज मन्नू, और मन्नू जिस तरह के बल्लेबाज है मौके देते नहीं है। मन्नू और करमवीर की जोड़ी, और जोश देखिए यहाँ पर, जोश बनता हुआ टीम के अंदर। जैसे ही विकेट मिला निश्चित तौर पर ये टीम अलग ही जोश में आई है, और ये जानती है कि एक आध विकेट आ जाए तो कैसे इस मुकाबले को बना जाए। हितेश निरंतर मंथना करते हुए, फील्ड प्लेसमेंट करते हुए सभी खिलाड़ियों के मानो की एक संजीवनी बूटी मिल गई है इस मैच में, जैसे ही एक विकेट गिरा है। अब आए मन्नू इस आरसीएल के, मैं सैंडी पे बता दूं कि आरसीएल इतिहास है ना, उसके पूरे इतिहास के नंबर 1 बैटर कहे ना, तो निश्चित तौर पर कोई संदेह नहीं है इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी में, क्योंकि मेरे ख्याल से ये 2-3 सेंचुरी भी मार चुका है ये बल्लेबाज, और जिस तरह की इसकी हाई क्वालिटी स्किल है ना बैटिंग में, निश्चित तौर पर तारीफ के काबिल है। मैंने जो लास्ट आईपीएल का, ये आरसीएल का फाइनल हुआ था, उससे जो लास्ट वाला था ना, 55 पे 5 विकेट गिरे थे, और इस बल्लेबाज ने आकर वहां से जो बल्लेबाजी की थी, जो सेंचुरी मारी थी ना, तारीफ के काबिल थी। वीरू बहुत बढ़िया गेंद, वहां पर लाजवाब गेंदबाजी, अपील, लेकिन इस अपील का कोई प्रभाव नहीं। यदि आप मन्नू को इस तरह से पहली गेंद करते हो ना, तो ये याद दिलाता है कि ये इस गेंदबाज में कुछ क्वालिटी है, और इस गेंदबाज के थॉट प्रोसेस को निश्चित तौर पर तारीफ बनती है कि जिस तरह से गेंद की ना बिल्कुल ब्लॉक में डाली थी, वहां पर भाग्यशाली रहे मन्नू की, विकेट नहीं गिरा। निश्चित तौर पर अच्छी गेंदबाजी वहां पर, अच्छा कमबैक। प्रेशर रहेगा यहाँ पर जीएसके को ऊपर भी, इतना आसान होगा नहीं इस चेज को काटना, क्योंकि जहाँ तक हितेश और मैं उनकी पूरी टीम को जानता हूँ, 3-4 खिलाड़ियों के साथ खेल चुका हूँ, नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ खेलता है हितेश भी। राजपाल, वीरू इस मुकाबले में इतनी आसानी से हथियार डालेंगे नहीं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। हालांकि जब तक मन्नू और करमवीर की जोड़ी क्रीज पर मौजूद है, तब तक तो इनके लिए निश्चित तौर पर जीएसके के लिए कोई विचारणीय विषय है ही नहीं इस मुकाबले में। लेकिन ममता वॉरियर्स के लिए एक चिंता की विषय जरूर है कि वो कम रन डिफेंड कर रहे हैं। यदि ये स्कोर 100+ होता ना, तो अलग मुकाबला होता, लेकिन अभी भी उनके पास फाइट करने के लिए कुछ है। दोनों टीमें कशमकश करते हुए इस मुकाबले को जीतने के लिए। करमवीर हल्के हाथों से खेला, सिंगल ले लिया। इस बल्लेबाज ने लास्ट फाइनल में जो बल्लेबाजी की थी ना, उसके लिए मैन ऑफ द मैच चुने गए थे, और क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी, और क्या रोमांचक मुकाबला हुआ था। वो अंतिम ओवर तक गया था, और निश्चित तौर पर ऐसे पैसे वसूल फाइनल देखने को मिले मुझे। लास्ट 2-3 साल में बहुत कुछ ऐसे 3-4 फाइनल देख चुका हूँ, और आरसीएल का फाइनल कौन सी टीम और कौन सा खिलाड़ी नहीं खेलना चाहेगा। वीरू चले, उनकी ये गेंद, और देखिए मन्नू 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 मन्नू, ये मौका हो सकता था, लेकिन ये कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए। गेंद जाएगी, सी मारेगा 5-6 रनों के लिए। इनका जो बैट फ्लो है ना, बैट स्विंग शायद मेरे ख्याल से यदि कोई दूसरा बैट्समैन होता ना, ये गेंद अंदर ही रह जाती, लेकिन नहीं, ये सूरवीर सैंडी की तलवार है। गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर ही जाएगी। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 34 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। जी, जिस तलवार से सिरोही की तलवार प्रसिद्ध है, उसी प्रकार सूरवीर सैंडी की ये बल्ले की तलवार है ना, ये ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। अभी भी पावर प्ले की पाबंदियां
लागू है। और जो मेरे ख्याल से इस मैच में जो डिफरेंस है ना वो पावर प्ले ही है, क्योंकि पावर प्ले में यहाँ पर इन्होंने 2 विकेट खोए थे और रन बने थे बिल्कुल कम। 4 ओवर में मेरे ख्याल से 25-26 रन ही बने थे, लेकिन यहाँ पर 3 ओवर में 34 रन बना लिए। अभी तक का पकड़ में है मुकाबला जीएसके के। करमवीर गेंद है हवा में, मौका हो सकता है, मौका निश्चित तौर पर बन सकता है। शानदार एफर्ट राजपाल द्वारा, लाजवाब एफर्ट, लेकिन अंत में बैलेंस नहीं बना पाए। ये कैच बनता तो निश्चित तौर पर टूर्नामेंट के वन ऑफ द बेस्ट कैच होता, क्योंकि जिस तरह से दलपत भाई ने कैच पकड़ा था ना, उसके बाद में ये उससे भी बेस्ट हो जाता मेरे ख्याल से। बिल्कुल इस खिलाड़ी की तारीफ की जाए उतनी कम, अपना 100% दिया। अंत में थोड़े से अनलकी रहे कि ऑफ बैलेंस हो गए। करमवीर के लिए ये लॉलीपॉप था। निश्चित तौर पर ऐसी गेंदों पर ये छोड़ते नहीं है और ये इनके अब मूड बना चुके हैं कि इस मुकाबले को जल्द से फिनिश किया जाए। बिल्कुल अब जो दर्शक बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, और इस तरह की गेंदबाजी की जरूरत थी और है भी। अब यहाँ से किस्तों में विकेट लेने पड़ेंगे, वो भी एक साथ। ये विकेट मिल सकता है, ये विकेट मिल सकता है। हितेश का कैच था यहाँ पर और ये कैच ड्रॉप। शायद एक समय लगा हितेश को कि कैच उनका है नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं बॉल को, मेरे ख्याल से यार दिखी नहीं, वरना हितेश कैच छोड़ते नहीं है। जब आपका दिन आपके साथ नहीं होता तब ऐसी घटनाएं घट सकती है आपके क्रिकेट के ग्राउंड पर। इस गेंदबाज की तारीफ बनती है क्योंकि इस गेंदबाज ने मौके बनाए हैं 2। जिस तरह से पहले हितेश खड़े थे, मेरे ख्याल से उन्होंने देखा नहीं था गेंद को, वरना ये कैच कभी जाने नहीं देते, कितनी भी दूर क्यों ना हो। मैंने पहली बार हितेश को कैच छोड़ते हुए देखा है। आपकी बार हितेश है, अब की बार हितेश है, और ये एक बार फिर से। मैं कहता हूं जब आपका दिन नहीं होता तब कुछ ऐसी घटना हो सकती है। इस खिलाड़ी के लिए ऐसे कैच पकड़ना कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन दिन ही नहीं आज इस खिलाड़ी का। स्लिप हो बैठे वहां पर, निश्चित तौर पर ये कैच था उनका, दोनों कैच थे, लेकिन जब आपका दिन नहीं हो ना, कुछ नहीं हो। और मुझे याद आता है एबीआर सिटी का वो दिन जब इस प्लेयर ने मेरे ख्याल से 97 रनों की पारी खेली थी। क्या लाजवाब पारी खेली थी। चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 49 है, लॉस ऑफ 1 विकेट, जो कि आउट होने वाले बल्लेबाज थे करण सिंह तालका और विकेट लेने वाले गेंदबाज थे वीरू। अड़तालीस गेंदें 39 रन, मैच औपचारिकता, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लक्की भाई, रोहित भाई आने वाले हैं, याद करो या मत करो, वो आ जाएंगे वाया खालपुर। परिण भाई, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप पपसा
अभ्यास से निश्चित तौर पर जीएसके तो दिख रही है कि इस मुकाबले में टॉप कर पाएगी और इस ग्रुप में भी टॉप करने की कोशिश, क्योंकि अभ्यास से ये जीतते हैं और अगला मैच तो निश्चित तौर पर हॉट फेवरेट मानी जा रही है जीएसके। हालांकि कुछ भी हो सकता है, मैं किसी को विनर घोषित करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरा आकलन कह रहा है कि ये लगभग तीनों मुकाबले जीत सकती है। ओ बहुत तेज गेंद, ये युवा गेंदबाज है, मेरे ख्याल से 17-18 साल का ही गेंदबाज है, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी लाइन और लेंथ की। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे अनुमान है, ये हितेश और जसुवना सब बालोतरा एकेडमी से ही निकले हुए प्लेयर है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, वीरू की तारीफ बनती है यहाँ पर। जिस तरह से वीरू ने गेंदबाजी की है, निश्चित तौर पर अच्छी गेंदबाजी। ओ इस बार स्लो वन और विकेट कीपर भी बीट, वहां पर बल्लेबाज भी बीट। एम्पायर अपनी बाहें खोली अपने अलग ही अंदाज में और वाइड करार दिया, वाइड, और एक और एक्स्ट्रा रन के 2 रहे, एक्स्ट्रा रन मिलते हुए। शानदार शॉट वहां पर कवर्स के क्षेत्र पर, और देखिए मन्नू नाखुश, क्योंकि वो चाहते थे 2 रन हो, और जब भी मन्नू को क्रीज पे हो तो ऐसी हलचल होगी। वो चीता है एक प्रकार से, ग्राउंड पर जब भी रहता है तो हलचल पैदा करता रहता है। काफी तेज रहा फील्डर भी है, तेज रहा बल्लेबाज भी है, और तेज रहा रनिंग भी है इससे बल्लेबाज की। बहुत बढ़िया, और बल्लेबाज भी जानते हैं कि एक अच्छा गेंदबाज है तो अच्छी गेंदों का सम्मान किया जाए, उसके ओवर को टाला जाए, क्योंकि जीत की पोजीशन पे खड़ी है ये टीम और कोई एक्स्ट्रा विकेट खोना चाहती नहीं है। निश्चित तौर पर दोनों बल्लेबाज चाहेंगे कि यहाँ से मैच फिनिश करके आए, और वही यहाँ पर ममता वॉरियर चाहेगी कि इस मुकाबले को जीता जाए। ओवर की समाप्ति। ऐसे गेंदों से कुछ होने वाला है नहीं। अपील करते हुए यहाँ पर वाइड कैंसिल, और यहाँ पर खेल भावना का परिचय दिया यहाँ पर करमवीर ने। और अच्छा कैच, और मेरे ख्याल से वीरू थे या वीरू थे फील्डर। अर्जुन आए नहीं बल्लेबाज, अरुण सिंह है, अरुण क्या नाम है, अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह होता, हाथ खड़ा करे एक बार। जी हाँ, थैंक यू। और मेरे ख्याल से अर्जुन सिंह मोनू की जगह रिप्लेसमेंट है। जीतू की जगह रिप्लेसमेंट है।
बहुत बढ़िया, जड़ में डाली हुई गेंद। ओके, टेंशन मतलब मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। जी हाँ, मोनू का 5 में नाम है, यानी सेमीफाइनल में लैंड करने वाले हैं निश्चित तौर पर। ओके, लेग साइड में वहां पर घुमा दिया है यहाँ पर। शेष करण सिंह गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी अभी तक। वो फुल टॉस लाइन की गेंद है वहां पर। मन्नू सामना करेंगे इस गेंद का। इसको लेग साइड में घुमा दिया वहां पर, अच्छी फील्डिंग। एक रन, चलो तो लेट्स गो। चलिए, थैंक यू संजू। यहाँ पर रिलीवर मिला मुझे कमेंट्री बॉक्स में, और फिर से मैं यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में जुड़ता हूँ। शूरवीर सैंडी मैन फ्रॉम रायगढ़, और यहाँ पर स्कोर बन चुका है 57 और ओवर 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 57 और 2 विकेट यहाँ पर गिर चुके। और मन्नू और यहाँ पर अर्जुन सिंह की जोड़ी। जयेश भाई थोड़ा सा लास्ट है। हेलो हेलो, चलिए थोड़ा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के जरिए इस मैच का आनंद लेते हैं। अभी भी 6 ओवर का खेल बाकी है, 36 गेंदों में चाहिए। हाँ, 36 गेंदों में चाहिए 31 रन। अभी भी मैच ऑन है दोनों के लिए, लेकिन यहाँ पर विकेट छटकाने की कोशिश करेगी टीम ममता वॉरियर्स। आज इस मैदान के ऊपर 3 खिलाड़ियों का बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिसमें से जसवंत बन्ना यानी जस्सू बन्ना, और हितेश मैन फ्रॉम मनोरा, और भरत साकरना। 3 जन के आज बर्थडे इस यहाँ पर जमेला ग्रुप ने जो सेलिब्रेट किया, ये देखने लायक था। और उस बर्थडे के लिए अब 36 पे 31 की जरूरत है। हाँ, सुजान भाई किधर है? हाँ, और यहाँ पे देखिए कमेंट्री बॉक्स के सामने थोड़ा सा, हाँ, सुराबाई करोड़पति मैन फ्रॉम जोड़वाड़ा। सुराबाई की बात करता हूँ तो इसी नाम से जोड़वाड़ा बिलोंग करते मेरे खास दोस्त, हाँ, महेंद्र भाई के सगे साड़ू। हाँ, जीएसके के महेंद्र भाई है ना, हाँ, जीएसके का ऑनर उनके सगे साड़ू है। और देखिए क्या रॉकेट की तरह यहाँ पर खेल निकली है, और जबरदस्त अर्जुन सिंह यहाँ पर सम्मान दे रहा है। और आरसीएल के बेस्ट ऑफ द बेस्ट टॉप 5 में इस बैटर का नाम आता है, नाम है मन्नू। स्लोअर गेंद, और देखिए क्या क्लास दिखाया इस बैटर ने, और यहाँ पर मिल जाएंगे 2 रन लेने की कोशिश। नो बॉल, अंपायर कॉल नो बॉल। और यहाँ पर मन्नू चाहते थे बड़ा हिट करने का, लेकिन अब स्ट्राइक पर है आइकॉन प्लेयर जिसकी लग चुकी है धुन, वही आ चुका है स्ट्राइक पर अर्जुन जीएसके के लिए। लेकिन ममता वॉरियर्स यहाँ से कमबैक करने की जरूर कोशिश करेगी। स्लोअर गेंद, और यहाँ पर 2 रन लेने की जरूर कोशिश होगी, और मिल भी जाएंगे। और इस टीम की मैं तारीफ करूंगा, ममता वॉरियर्स के पास सब यंगस्टर्स खिलाड़ी है, और मुझे लगता है अगर यही टीम 2 या 3 साल तक रखी ना, तो मुझे लगता है खतरों से खाली हो सकती है। क्योंकि अभी 2 गेंदबाज जो मैंने देखे ना, और वीरू और उस बॉलर का नाम क्या है, स्कोरर जो पहले डाल के गया, शेष करण भाई, ये खतरनाक दोनों भी गेंदबाज मैंने देखे।
ओहो, ये कैच बनना चाहिए था, अपने आप से नाराज। आइकॉन खिलाड़ी से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये कैच, आसान सा कैच यहाँ पर जीवनदान मिला है। और यहाँ पे अर्जुन सिंह यहाँ से कमबैक, दूसरा मौका नहीं देंगे। और अर्जुन सिंह कह रहे थैंक्स यारा। रनआउट का चांस बन सकता था। बहुत ही अच्छा ये कॉल था मन्नू का, क्योंकि रफ्तार के साथ यहाँ पर निकले थे अर्जुन, और यहाँ पर रनआउट का चांस बन सकता था। देखिए यहाँ पर चार ही ममता वॉरियर्स, कहीं ना कहीं एक या दो यहाँ पर अगर ब्रेक थ्रू मिला ना तो पलटवार कर सकते। अब इसके पहले गेंद पर अगर अर्जुन सिंह का विकेट जाता ना, दिक्कत आ जाती थी टीम जीएसके के लिए। अब पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर मन्नू के कंधे के ऊपर, और अर्जुन 2 विकेट यहाँ पर गिर चुके। पहले विकेट करण सिंह ताल का। ओह, स्ट्रोक देखिए, जगह बनाई है, लेकिन फील्डर वहाँ पर। पूरी यंगस्टर टीम यहाँ पर देखने को मिली, और सब सारे के सारे खिलाड़ी यहाँ पर एक्टिव है, और कोई भी यहाँ पर मौका नहीं दे रहे। मिस फील्डिंग, हाँ कैच जरूर छूटे, नसीब का साथ मिला, और जीते जिसकी यहाँ पर उम्मीद लगाई थी उससे कभी कैच छूटे नहीं है। लेकिन देखिए वहाँ पर जो कैच वहाँ पर छूटा था ना, वहाँ पर वो स्लिप हो चुका था, और पहले उससे वहाँ पे कैच छूटी, उसने देखी नहीं थी गेंद कहाँ पर है। शायद उसको लगा बहुत पीछे गेंद, तो उसने पहली कोशिश नहीं की, फिर बाद में उसने जो छलांग लगाई ना, कमाल की। और करण सिंह तालका देखिए अपनी टीम को कान मंत्र देते हुए। स्कोर हो चुका है 65, 2 विकेट के नुकसान पर, और ओवर 7 ओवर की समाप्ति के बाद। तीस गेंदों में 23 रन की जरूरत है। 30 बॉल और 23 रन की जरूरत है। अब 29 गेंदों में 23 रन की जरूरत है, और गेंदबाज शेषकरण। और देखिए क्या जड़ में डाली थी गेंद, कमाल का गेंदबाज है, नाम है शेषकरण। और क्या साउंड यहाँ पर, स्वीट साउंड देखने को मिला 6 रन के लिए। अर्जुन को ये जीवनदान मिला था, और अर्जुन यहाँ पर पीछे मुड़कर देखेगा नहीं। अब चाहिए मुझे लगता है जीत के लिए सिर्फ 15। जीत के लिए कितने चाहिए? 16 रन की जरूरत है। इनसाइड आउट, फिर से एक बार गेंद को भेजा है। बेहतरीन स्ट्रोक 4 रन के लिए। 2 गेंदों में अब आ चुके 10 रन। अर्जुन सिंह ऑन फायर। अब 12 रन की ज़रूरत है। यहाँ पर शायद आज जीएस की कमेटी का टाइम बचा रही है, क्योंकि रात को 2-2:30 यहाँ पर बच चुके थे, और कल भी यहाँ पर 9 बजे पहला बॉल शायद गिर जाएगा। हेलीकॉप्टर देखिए, कमाल का स्ट्रोक, और गेंद को फिर से एक बार 4 रन के लिए। अब 8 रन की ज़रूरत है। आठ रन की जरूरत है, और फिर से बड़ा प्रहार, लेकिन फील्डर वहां पर है, मिड विकेट का वो फील्डर, और 2 रन लेने की कोशिश। ओहो, थ्रो देखिए, इसको बोलते हैं सटीक थ्रो। अब चाहिए 7 रन की जरूरत है, और लगभग 24 गेंद और 7 रन मैच हाथ से निकलता हुआ ममता वॉरियर्स के हाथ से।
और लकी भाई, आप अगले साल कौन सी टीम से खेलोगे? हम अगले साल जागनाथ वॉलियर से खेलेंगे, फ्रिज मिलेगा। हाँ, शंकर शाह ने इनको साइन कर दिया अपनी टीम में। हाँ, फ्रिज पे लोन मिलेगा। प्रिया मोबाइल, पूजा मोबाइल। और यहाँ पर फैंस धीरे 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 अपने घर की ओर निकलते हुए। और यहाँ पर सिंगल लिया और स्ट्राइक फिर से एक बार मोनू के हाथ में आती हुई। किसी का बाइक का चाबी यहाँ पर मिल चुका है तो कृपया करके आकर लेकर जाइए। ओह, जबरदस्त गेंदबाजी हितेश। और यहाँ पर 3 गेंदबाज, युवा गेंदबाज ममता वॉरियर्स के पास मैंने देखे। ये अगर ये टीम रही ना आरसीएल के लिए अगले 1-2 साल के लिए, तो ये टीम बहुत डेंजर बन सकती है भाई। इनकी बॉलिंग अटैक जो देखे ना, तीनों भी गेंदबाज खतरनाक गेंदबाज यहाँ पर देखने को मिले। सब युवा स्टार गेंदबाज है और इनके पास वेरिएशन देखिए। ओहो, देखिए स्लोवर गेंद और यहाँ पर मिल जाएगा सिंगल। अब चाहिए जीत के लिए सिर्फ 5 रन की जरूरत है। क्या बात है, हितेश लेदर का बेस्ट प्लेयर है ये। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 18 गेंदों में 5 रन की ज़रूरत है। और अगर 25-30 अगर रन रहते ना, मज़ा आ जाती। अब 18 गेंदों में 5 रन की ज़रूरत है। स्ट्राइक पर मन्नू के पास अब स्ट्राइक आएगी शायद। और गेंदबाजी में आ चुका है केपी मैन फ्रॉम बालेरा। चाबी ओहो, यहाँ पर मौका बन सकता था और यहाँ पर बन जाएंगे 2 रन। और अब जीत के लिए सिर्फ चाहिए 3 रन की लगता है जरूरत है। हाँ, 3 रन की जरूरत है। क्या हुआ आपका? वो लिया क्या? ब्लेजर लिया आपका? हाँ, ओके। अब 2 रन की जरूरत है। अर्जुन सिंह, देखिए इसी खिलाड़ी को जीवन दान मिला था, उसके बाद में क्या इस खिलाड़ी ने बैटिंग की है। ओहो, और भी एक बेहतरीन गेंदबाज देखने को मिला है। 4 गेंदबाज इस टीम में, एक से बढ़कर एक है अपनी अपनी रेस में। केपी बालेरा एक रन की जरूरत है। और यहाँ पर कैच लिया है।
जेडी। हेलो हेलो, न्यू बैट्समैन नेम अरविंद। ओके, नाम जेपी। जेपी हो? ओके, 1 रन की जरूरत है। जेपी, क्या गेंदबाजी हो रही है भाई, इस टीम में एक से बढ़कर एक गेंदबाज है। बीरू, हितेश, केपी बालेरा, शेष करन, भाई क्या गेंदबाज। 1 रन की जरूरत है, 1 बॉल बाकी है। अब 13 गेंदों में सिर्फ 1 रन की जरूरत है। ओह, 12 गेंदों में 1 रन की जरूरत है। क्या गेंदबाजी है भाई इसके पास। हाँ, 6 रन वधु भारी पड़ी है, यानी कह रहे कि लास्ट के 6 रन बहुत भारी पड़ गए। और અત્યારે 2 ઓવરમાં જીતવા માટે 1 રનની જરૂરત છે। હા, આરઆર ફાર્મ ઇસ ગ્રાઉન્ડમાં છેલ્લો 6 રન વધુ ભારી પડી ગયા છે। हाँ, हो सकता है कि बैटिंग वाली टीम, हाँ देखिए, ये 12 गेंदों में कुछ कम रन चाहिए थे, लेकिन अच्छा रन रेट अपने ग्रुप में टॉप में रहना चाहेगी, तो यहाँ पर अभी 12 गेंदों में चाहिए 1 रन की ज़रूरत। चलिए फास्ट, और गेंदबाजी में एक बार फिर से आ चुका है आरजे, सुपर फास्टर आरजे। ओहो, देखिए आखिरी 1 रन, कितने दिक्कत, कितने टेंशन यहाँ पर आ रहा है। देखिए अभी भी ममता वॉरियर्स मैच नहीं छोड़ रही है, उसको मालूम है। और देखिए विजय चौकार तो नहीं है, सिंगल के साथ यहाँ पर अपना मैच जीत लिया। चलिए फास्ट,